हेलो एवरीवन, आई एम पायल और आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई टेक्स्ट बुक हिंदी की जो है ऑर्बिट कुसुम। तो यहाँ पर क्लास 4 स्टैंडर्ड की हम पढ़ने वाले हैं। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो ऑलरेडी हमने कर चुके हैं, काम की बातें, इसके सारे क्वेश्चन आंसर। अब जो नेक्स्ट दिया गया है वो है चिड़िया रानी। तो चिड़िया रानी ये एक पोएम है और इसके हम सारे क्वेश्चन आंसर भी देखने वाले हैं। सबसे पहले हम पोएम रीड कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। लेट्स स्टार्ट। चिड़िया नानी। चिड़िया रानी बड़ी सयानी, पेड़ों पर सो जाती है, बड़े सवेरे जल्दी उठकर सबको गीत सुनाती है। तो यहाँ पे जो कवि है वो क्या कह रहे हैं, वो यहाँ पर एक चिड़िया के बारे में बात बता रहे हैं। क्या बात बता रहे हैं कि जो चिड़िया है वो चिड़ियों की रानी है और ये तो बहुत ही होशियार है, बहुत ही सयानी टाइप है और ये पेड़ों पर क्या है करती है, सो जाती है। ये जो चिड़िया होती है वो सिर्फ और सिर्फ पेड़ों पर ही सोती है, बड़े सवेरे जल्दी उठकर, और फिर अपने जो पेड़ पर घोंसला होता है वहाँ पर सो जाती है। वहाँ से उठकर सवेरे सवेरे यानी कि सुबह सुबह जल्दी उठकर सबको क्या करती है, गीत सुनाती है। गीत सुनाती यानी कैसे, ची 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 आवाज़ कर कर। फिर यहाँ पर है नेक्स्ट। घर आंगन खलियान खेत में दाना चुगने जाती है, हमसे कभी नहीं वह डरती, पास पास आ जाती है। जो यहाँ पे फिर पोएट कह रहे हैं, जो कवि है बोल रहे हैं, जो हमारा आंगन होता है यानी कि जो हमारा फ्रंट यार्ड होता है, जो घर के सामने का आंगन होता है, खुली जगह होती है, वहाँ पर चिड़िया आती है। यहाँ पे भी इमेज दी गई है और चिड़िया कुछ इस तरीके से आकर एक एक दाना चुगती है और खाती है। और यहाँ पे बोला गया हमसे कभी नहीं वह डरती, और जो ये बच्चे हैं इनसे चिड़िया बिल्कुल भी नहीं डरती और उनके बिल्कुल पास पास आती है। जब हम उसे पकड़ने जाते, हाथ नहीं वह आती है, पंख फैलाकर आसमान में फुर से उड़ जाती है। तो वो बोलते हैं जब दाना खाती है तब तो वह नहीं डरती है, हमारे पास पास आती है, लेकिन जब हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो अपने इस तरीके से पंख को फैलाकर फुर से उड़ जाती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे संज्ञा शब्द, नाउन। संज्ञा शब्द यानी कि होता है नाउन, जैसे कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, नेम इज कॉल्ड नाउन। तो जो किसी भी जगह, व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। तो ये है इसकी संज्ञा नाउन की डेफिनेशन। अब यहाँ पे संज्ञा शब्द दिए गए हैं। चिड़िया, स्पैरो, गीत, सॉन्ग, आंगन यानी कि कॉर्टयार्ड, आसमान, स्काई, रानी, क्वीन, पंख, विंग्स, दाना, ग्रेन्स, सवेरे, मॉर्निंग, घर, होम, हाथ, हैंड। तो ये यहाँ पर सारे नाउन दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चिड़िया रानी कहाँ सोती है? तो हमने जैसे कि पढ़ा, चिड़िया रानी पेड़ों पर सो जाती है। चिड़िया गीत कब सुनाती है? चिड़िया सवेरे जल्दी उठकर गीत सुनाती है। अगर आपको पेज क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप आपके जो मोबाइल में या टैब में वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, उससे आपको ऐसा लगेगा जैसे कि बुक ही आपके सामने है। इस तरीके से आपको आंसर्स दिखेंगे। देन नेक्स्ट है चिड़िया गीत कब सुनाती है? तो चिड़िया सवेरे जल्दी उठकर गीत
सुनाती है। ग क्वेश्चन, चिड़िया दाना चुगने कहाँ कहाँ जाती है। चिड़िया दाना चुगने घर, आंगन, खलिहान, खेत में जाती है। चिड़िया आसमान में कैसे उड़ती है। चिड़िया आसमान में पंख फैलाकर फुर से उड़ जाती है। तो यहाँ पर हमने जो चारों क्वेश्चन आंसर हो चुके। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, शब्दों को पढ़ो और लिखो। रीड एंड राइट वर्ड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें जस्ट यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उन्हें पढ़ना है और दोबारा लिखना है। चिड़िया, गीत, पंख, सयानी, आंगन, आसमान, सवेरे, खलिहान, फुर। क्वेश्चन नंबर 3, उदाहरण के अनुसार करो। तो यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं और एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, हमें भी उसी तरीके से करना है। तो चिड़िया, चिड़िया सुबह सुबह गीत सुनाती है। तो यहाँ पर गीत हमें शब्द दिया गया है, इसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। गीत बहुत मधुर है। घर, घर के आंगन में चिड़िया आती है। जो हमें यहाँ पे शब्द दिया गया है हमें उसका वाक्य में प्रयोग करना है, यानी कि सेंटेंस बनाना है। देन नेक्स्ट है दाना। तो दाना शब्द को हमें इस्तेमाल करना है। दाना चुगना करती चिड़िया, आसमान में फुर से उड़ना। अब यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, सामान्य वर्तमान काल। तो यहाँ पर हमें ग्रामर पोर्शन दिया गया है। तो हमने जैसे कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक वचन और बहुवचन, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल। तो अगर हमें कोई सेंटेंस बोलना हो तो वो पुल्लिंग में कैसे बोला जाएगा एक वचन में, और पुल्लिंग बहुवचन में किस तरीके से बोला जाएगा, यही यहाँ पे बताया गया है। हमें जस्ट रीड करना है। मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे अगर पुल्लिंग को बहुवचन में बोलना होगा तो मैं का हम हो जाएगा। हम जाते हैं, तू जाता है, तू की जगह तुम हो जाएगा या फिर आप। तुम जाते हो, आप जाते हैं। यहाँ जाता है, यहाँ का ये हो जाएगा, ये जाते हैं। वहाँ जाता है, वे जाते हैं। अब उसी तरीके से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में एक वचन और बहुवचन दिया गया है, तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही आएगा। मैं का हम हो जाएगा, मैं जाती हूँ। हम जाती है, हम जाते ही है आएगा, जाती नहीं, हम जाते ही आएगा। तू जाती है, तुम जाती हो, आप जाती हो। यहाँ जाती है, ये जाती है, वहाँ जाती है, वे जाती है। अब पढ़, लिख, खा, आ, पी आदि क्रिया धातुओं के इसी प्रकार वाक्य बनाओ। तो अब इस तरीके से आप जो ये शब्द है इसके आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे कि अब मैं जाती हूँ, सामने अब आ जाएगा, मैं जाती हूँ। अब मैं पढ़ लेती हूँ, अब मैं खाना खा लेती हूँ, मैं खाना खाकर आती हूँ। इस तरीके से आपको ये शब्दों का प्रयोग कर कर सेंटेंस बनाने हैं। पढ़ो, समझो और लिखो। रीड, अंडरस्टैंड एंड राइट। एक और अनेक, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। तो यहाँ पे सिंगुलर यानी कि एक होता है और प्लूरल यानी कि मोर मैनी होते हैं, है ना, है कि बहुत सारे, एक से ज़्यादा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, या अनेक। तो यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, एक दाना,
एक का प्लूरल हो गया 2 दाना। एक खिलौना प्लूरल 2 खिलौना। एक घोड़ा का अनेक हो जाएगा 2 घोड़ा। एक कुत्ता 2 कुत्ता। एक चूहा 2 चूहा। एक छाता 2 छाता। अगर समझ जाइए यहाँ पर 3 छाते दिए गए हैं। अब आपको पूछा गया 3 छाते एक वचन में आएगा या अनेक वचन में, तो 3 छाते हैं तो ऑब्वियसली अनेक वचन में आएंगे। 3, 4, 5, 100 कितने भी नंबर के हो अनेक वचन में आएंगे। अब यहाँ पर बोला गया है इस बॉक्स में देखिए, जैसे कि सीखने की बातें, थिंग्स टू लर्न, बच्चों को सामान्य वर्तमान काल संबंधित वाक्य बनाने के लिए कहे। तो जिस तरीके से हमने ये पढ़ा, इसके आपको सेंटेंस बनाने हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब हम नेक्स्ट पार्ट 3 यानी कि 3rd वीडियो में हम देखने वाले हैं लालची कुत्ता, द ग्रीडी डॉग। हम द ग्रीडी डॉग ये लेसन को पढ़ेंगे और इसके सारे क्वेश्चन आंसर भी हम करने वाले हैं। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।